हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बात ये तो, और पहली बात, जिसने भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्ज़ाम दिया है आज मार्कआउट का, तो पहली बात तो वो लाइक कर दो। और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक कमेंट कर देना कि कितना अच्छा आपका एग्ज़ाम गया है, ताकि मुझे समझने में बहुत ही आसानी हो। अब यह है थोड़ा सा आज का मार्कआउट का क्वेश्चन 2025 का। मैं इसलिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो भी बात के बाद एग्ज़ाम देगा उसको पता चलेगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। और एक बात मैंने थंबनेल में लिखा है, 100% कॉमन। अब सर इसका प्रूफ क्या है आपके पास, आप वो बोलिए कि सर प्रूफ क्या है। दिखाता हूँ प्रूफ। अब देखो, पहली बात जो भी मैंने बोला है कि इधर दो क्वेश्चन था। एक तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये था। और एक था द टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से था। अब आप जो सजेशन का नोट्स मैंने दिया है उसमें देखो, डिफाइन इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन। हाँ सर, सर एकदम उठ के चला आया, एकदम ही उठ के चला आया। इंटरप्रिटेशन से और कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक प्रिकॉशंस था इंटरप्रिटेशन का प्रिकॉशंस था, शायद वो भी आया है। प्रिकॉशंस, ये देखो, कॉमन एरर्स मेड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन एंड हाउ दे कैन बी अवॉइडेड। मतलब प्रिकॉशन का ही क्वेश्चन उठ के चला आया कि बायस डेटा नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हाँ सर, सर पता चल गया सर। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्वेश्चन था लेआउट ऑफ ए रिसर्च। अब ये भी क्वेश्चन चला आया। ये देखो, क्या ही बोलूँ, कुछ भी करता है। लेआउट ऑफ ए रिसर्च एकदम उठ के चला आया भाई, लेआउट ऑफ ए स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट। हाँ सर, चला है। उसके बाद डिफरेंस था टी टेस्ट और एनोवा का। अब सर ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, और आपके सजेशन में ये क्वेश्चन था कि नहीं था, अभी देखता हूँ। अच्छा, एक था पेटेंट और कॉपीराइट का। मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, पेटेंट और कॉपीराइट का, और किसी भी आईपीआर का मैंने डिफरेंस नहीं दिया था। अब वही उठ के चला आया है, कॉपीराइट और पेटेंट का एग्जाम्पल। क्या ही बोलूँ सर, 5 5 10 हो गया, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। उसके बाद पता नहीं, ठीक है। ये लो, टी टेस्ट और एनोवा, दोनों ही दिया था, दोनों ही आ गया, टी टेस्ट एनोवा। हाँ सर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी उठ के चला है, ये भी उठ के चला है। तो 4 क्वेश्चन तो एकदम डिट्टो था। अब ग्रुप सी की बात करें, ये देखिए, लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफाई गैप्स एंड फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें भी तो था सर, क्या था। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या होता है। स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने दिया था, और कुछ भी नहीं दिया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। जो भी बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिकल्स का वो होता है था ना, मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ दिया कि विथ रियल लाइफ एग्जांपल। अब देखो, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी मेंशन किया, और क्या आया इसमें से, ये देखो, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विथ सुइटेबल एग्जांपल। क्या है बेटा, सुइटेबल एग्जांपल एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल पूछा है। सर इतना एक्यूरेट क्वेश्चन एकदम छाप के चलाया। हाँ, छाप के आ गया। अब ये बोला कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस। अब ये देखो, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस, सर क्या ही करते हो सर। अब ये देख लो, डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग, सर इतना बढ़िया सर। अब और मैंने ऐसा वैसा नहीं दिया था, रियल लाइफ एग्जांपल, विथ रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, स्टेप्स क्या है, और क्या, मैंने ये भी दिया था इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है कि रॉ डेटा को स्ट्रक्चर डेटा में तैयार करना, यही होता है। मतलब आप समझ सकते हो। हाँ सर, समझ सकता है। उसके बाद अब तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ ही चुका है। ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आ ही चुका है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेता हूँ क्या क्या आया है। अच्छा, अच्छा ये भी क्वेश्चन आया था शॉर्ट क्वेश्चन में, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है। एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ गया, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है। व्हाट इज वर्किंग हाइपोथेसिस, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं। व्हाट इज वर्किंग हाइपोथेसिस आया, व्हाट इज ए वर्किंग हाइपोथेसिस, एकदम डिट्टो आ गया है। मैं क्या ही बोलूँ आपको, पता नहीं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन तो आपको पूरा कॉमन है। उसके बाद प्लेगियरिज्म का मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन भी एकदम डिट्टो आया है। सर एकदम डिट्टो आया है, सर एकदम डिट्टो आया है, आप देख लो ना। सर ऐसा क्यों दिखा रहे हो आप, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है बेटा। किसी भी ऐसे
मत पढ़ो कि आपको वो लूट ले, हाँ, 1000 रुपीस आपसे ले और आपसे कुछ भी कराए। अब ऐसा ऐसा चीज़ें मत करो। ये लो, डिफाइन प्लेगरिज्म एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। सर डिट्टो क्वेश्चन आ गया है सर। सर अब डिट्टो क्वेश्चन आ गया है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो, प्लेगरिज्म स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड। हाँ सर, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी आया है कि सर, उसके बाद का ही शायद बात है। हाँ ये देखो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। और किस लिए ये इंश्योर क्या करता है? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, हेल्प टू डिटेक्ट एरर, बायसनेस एंड फ्रॉड। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी बोला है, इधर इंपॉर्टेंस भी मेंशन है। सर ये तो एकदम ही सर, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब सर झुक के चला आया। अब ये बात है, ठीक है। हाउ डज इट रिसर्च इंटीग्रेटिव में कैसे, मतलब आपको पता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ बेटा। तो ये 8 और 9 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम फुल आ गया। अब सर आप ये बताओ, कॉमन एरर्स मैंने बात किया है, हाँ। कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। अब देखो ये भी है, कंप्लीट प्रोसेस का है, देखता हूँ क्वेश्चन का है। कंप्लीट प्रोसेस, ये लो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 1-2 का 2022 का क्वेश्चन था, वही छाप के चला है। हाँ सर। सो उसके बाद क्या है, हाउ ओरल प्रेजेंटेशन इज डन। सर ये भी क्वेश्चन उठ के चला आया है ओरल प्रेजेंटेशन का। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ओरल प्रेजेंटेशन, ये लो, प्रोसेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। सर डायरेक्ट छप के चला है सर, आना भी तो है उसके बाद। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा आ गया बेटा, पूरा आ गया। मैं अगर 7 का बोलूँ, 7 का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो एकदम फुल आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। सर क्या नोट्स बनाया, 38 पेज में सब कुछ कवर है। हाँ बेटा ठीक है। आप जो लोग 26 का देने वाले हो ना एग्ज़ाम, आप देख लो, मतलब क्वेश्चन ही बोलेगा ना, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। हाँ सर ये भी चला है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, हाँ सर चला है। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन था, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेशन करते। अब ये तो एकदम लिटरेचर रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ सर, सर ये भी चला है सर। अब ये लो, आइडेंटिफाइज नॉलेज गैप क्या होता है। दिखाओ सर आपको क्वेश्चन। ये देखो, रिव्यूइंग लिटरेचर, रिसर्च टॉपिक को कैसे चूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, इंटरनेट और रिसर्च डेटाबेसेस कैसे हेल्प करता है। तो सर आप एक चीज़ तो देख लो कि हर एक क्वेश्चन कॉमन आया है, और मैं मतलब सेक्शन 1 का भी क्वेश्चन बताना भी नहीं चाहता, ये भी कॉमन आ गया है। तो सर 100% अगर कोई ये 38 पेज पढ़ के गया ना बेटा एग्ज़ाम के आगे, तो ये तो मतलब पक्की बात है कि वो सब कुछ करके आया है ना। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत शुक्रिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक इस वीडियो में करना, वीडियो में थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि कैसे हेल्प हुआ, कैसे मतलब हेल्पफुल रहा कि नहीं आपका जर्नी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके का कंटेंट आने वाला है। तो आज यहीं पर रखने देते हैं। जुड़े रहना बेटा, कभी ऐसा नहीं है मतलब अनसब्सक्राइब कर दिया या मतलब गूगल क्लासरूम से भी बाहर निकल गए। जुड़े रहना, बाद में बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। आप ट्यून्ड रहना मेरे साथ, ठीक है बेटा। ठीक है, आज थोड़ा सा मतलब बात नहीं करते, उसके बाद फिर से आएंगे। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।